एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लोम, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई, कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले, पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, पहले मकान देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है, एलईडी पर आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली
धुलजी माली निवासी, गदियता जिला डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीजों के कारणवश बन नहीं रहा था, इतनी परिस्थिति नहीं थी। YouTube पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ, और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता है, खाली नहीं रखता। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। 1 बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो। काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास। झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा है। जान सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना, और रास्ता भूल जाओ तो इधर से बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाना। अब जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूं। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूं, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूं, झाड़ू लगाता हूं, सेवा करता हूं, बाबा को अपना बाप मानता हूं और उसकी औलाद हूं, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूं। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। 3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर, भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूं। हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूं और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया।
भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब दिल लेकर बाबा के धाम पर आयो। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोचना, कुबेरेश्वर धाम आने के लिए सोचना नहीं, पति से कहना मायके लेकर चलो, एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, बस बहुत। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो वो दे देता है। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं, तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना, और फिर वही बात 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोको। 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता, लुटा। अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम
गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का। जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने। पशुपति नाथ का व्रत भी किया मैंने। गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं है। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा करूंगी और वहां जाकर विनती करूंगी। बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, सेवा कर कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। जाने के बाद 15 दिन के बाद मुझे तकलीफ हुई शरीर में, चक्कर आ गए, गिर गई। घर के लोगों ने कहा और जा। घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबेरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए, हॉस्पिटल ले गए, जांच हुई, पता चला सोनोग्राफी में मेरा गर्भ ठहरा हुआ था। मेरा गर्भ ठहरा हुआ था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शिव शिव है, औघड़ी है वो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, 1 लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक। बस उसको दिल से भजन, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबेरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो करो, मन।
आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दें, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि